देवपुर नाम का एक गांव था जहां एक भी व्यक्ति गरीब नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति उस गांव में रहने आता है और एक टूटे फूटे घर में रहने लगता है। वह उस गांव के मुखिया के यहाँ काम मांगने जाता है। अरे भाई, तुम कौन हो? इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, अब सोच रहा हूँ यहीं बस जाऊँ। लेकिन तुम यहाँ रहोगे कहाँ? मुखिया जी, मैंने गांव के किनारे एक टूटा घर देखा है, वहीं रहूँगा। तो तुम उस टूटे फूटे घर में रहोगे? ठीक है, रह लेना। लेकिन एक बात बताऊं, तुम इस गांव में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाओगे। लेकिन ऐसा क्यों मुखिया जी? ऐसा इसलिए कि इस गांव में कोई व्यक्ति गरीब नहीं है, बस एक तुम ही गरीब हो। गांव वाले तुम्हें इस गांव से निकलवा देंगे। हाँ। अरे मुखिया, बस इतनी सी बात। मुखिया जी, मेरे पास बहुत सारा धन है, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें। मैं उस टूटे घर को नया और सुंदर बनवा दूंगा। तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? मुझे लगा तुम काम की तलाश में आए हो। जी मुखिया जी, आप बिल्कुल सही समझे। जब मैं घर बनवा लूँगा तब मुझे कोई काम या कोई रोजगार करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आपसे सलाह लेने आया था। अच्छा ठीक है, मेरी ज़मीन पड़ी है बाज़ार में, तुम उसे खरीद लेना। मुखिया जी, एक सहायता और कर दीजिए। मुझे बताइए, घर बनवाने के लिए आदमी कहाँ से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। तुम चिंता मत करो, आज तुम किसी तरह उस घर में निकाल लो। मैं कल तुम्हारे यहाँ आदमी भेज दूँगा घर बनाने के लिए। जी मुखिया जी, आप जैसा कहें। यह कहकर लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है। मुखिया के घर पर दो लोग आए। लालू और कालू, आज एक नया काम आया है। कौन सा काम मुखिया जी? इस गांव के किनारे जो घर है वहाँ एक नया आदमी आया है, लक्ष्मण नाम का। वो कहता है मेरे पास बहुत धन है, एक नई दुकान खोलना चाहता है और अपना घर बनवाना चाहता है। तो मुखिया जी, आप क्या चाहते हो? का अब हम घर बनाएं? अरे पहले पूरी बात तो सुन गंवार कहीं का। बहुत सारा धन लाया है। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना? सही समझे लालू। अच्छा, ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चल देंगे और शाम होते होते हम पूरा काम कर देंगे। ठीक है, समझ गए तो काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन लालू और कालू लक्ष्मण के घर के सामने खड़े हो गए। भैया लक्ष्मण, ओ भैया लक्ष्मण, हम लोगों को मुखिया जी ने भेजा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और लक्ष्मण, हाँ भैया, मैं ही लक्ष्मण हूँ। यही घर मैंने खरीदा है, बस इसे अच्छा सा बना दीजिए। आप चिंता ना कीजिए, हम लोग आपके घर को एकदम चमका देंगे। ठीक है भैया, आप पैसे की चिंता मत करना, मैं काम होने के बाद आपका पैसा दे दूंगा। लालू और कालू घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक बक्सा रखा था। ठीक है, चलो काम शुरू करते हैं। हाँ हाँ, आप दोनों काम कीजिए। आपको कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। जी भैया जी, बता देंगे। दोनों काम करने लगे। काम करते करते दोपहर हो गई। दोपहर हो गई है भैया, अब आप दोनों कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए।
मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। हाँ भैया, भूख तो बड़ी जोर की लग गई है। आप जाकर कुछ खाने के लिए ले आएं, तब तक हम कुछ थोड़ा और काम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ। चलो अब हम लोग अपना काम करते हैं। आधा काम तो हो गया कालू, अब हमें इसे सिर्फ ले जाना है। क्या? हमने तो अपना काम शुरू भी नहीं किया। अबे वो देख बक्सा, देखना सारा पैसा इसी में होगा। अरे तो देर किस बात की, चलो साफ कर देते हैं। दोनों भाई मिलकर बक्सा खोलते हैं। उसमें उन्हें बहुत सारा धन मिलता है। दोनों बक्सा लेकर वहां से भाग जाते हैं। अरे भैया कालू, ओ भैया कालू, कहाँ हो? आपके लिए मैं खाना लेकर आया हूँ। लक्ष्मण चारों ओर देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर उसकी नज़र बक्से पर पड़ती है, तो उसका बक्सा गायब था। यह देखकर लक्ष्मण समझ गया और रोने लगा। हे राम, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? लक्ष्मण मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी। क्या हुआ लक्ष्मण, तुम रो क्यों रहे हो? मुखिया जी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। आराम से, क्या हुआ मुझे साफ साफ बताओ। मुखिया जी, आपने जिन्हें काम के लिए मेरे घर भेजा था, उन्होंने मेरी जिंदगी की सारी कमाई चुरा ली और भाग गए। अब मैं क्या करूँगा? ये कैसे हो सकता है? क्या उन दोनों ने सारे पैसे चुरा लिए? वैसे कितने पैसे थे? मुखिया जी, मेरी जिंदगी भर की कमाई थी उसी में। मैं सब कुछ बेच कर आया था कि इस गांव में आकर अपनी नई जिंदगी शुरू करूंगा, और सब बेकार हो गया। ये तो बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही मुखिया उठकर जाने लगता है, तभी उसकी जेब से एक सोने का सिक्का गिरता है। लक्ष्मण उसे उठा लेता है और बड़े ध्यान से देखता है। अरे मुखिया जी, ये सिक्का तो मेरा है, यानी आप भी इस साजिश में मिले हुए हो। मुखिया जी, मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए, नहीं तो। हा। अच्छा, तो तुम जान गए हो, कोई बात नहीं। अब जब सब जान ही गए हो तो क्या किया जा सकता है। लालू और कालू, बाहर निकल आओ। तभी मुखिया के कहने पर लालू और कालू दोनों बाहर आ जाते हैं। तुम तीनों मिले हुए हो, अब मैं समझा। हाँ, हम तीनों मिले हुए हैं। तो क्या तुम हम लोगों का क्या कर लोगे? हाँ, बताओ। इसे उठाकर बाहर फेंक दो। फिर कालू और लालू मिलकर लक्ष्मण को बाहर निकाल देते हैं। चल और दिखाई मत देना मुखिया के घर के आसपास, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझ गया? लक्ष्मण रोते हुए जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तुम नहीं समझ पाओगे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे बेटा, बाबा भी कहते हो और अपना दुख बताते भी नहीं। क्या बताऊं बाबा, मेरे सारे पैसे गांव के मुखिया ने हड़प लिए हैं। बेटा, अगर तुम मुझे कुछ पैसे दो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या बाबा, आप भी मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो?
बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख होती ही कुछ ऐसी है बेटा। लक्ष्मण फिर अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर बाबा को दे देता है। बाबा, बस मेरे पास इतने ही पैसे बचे हैं, अब नहीं है कुछ भी। क्या बेटा, तुमने सारे पैसे मुझे दे दिए, कुछ अपने लिए क्यों नहीं रखा? बाबा, तुम तो कई दिनों से भूखे हो, पर मैंने सुबह सुबह ही खाना खाया था, तुम भी कुछ खा लेना। तुम क्या मांगना चाहते हो बेटा? तुम्हें क्या चाहिए? सोच समझ कर मांगना। बाबा जी, आपसे मैं क्या मांगू? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी जो इच्छा है वो मुझे दे दो। ठीक है बेटा, जिस घर में तुम रहते हो वहाँ पर एक खुफिया महल आ जाएगा। क्या सच में बाबा? बड़ा घर मिलेगा? पर मुझे क्यों दे रहे हो? बेटा, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, ना किसी से मांगता हूँ, ना किसी को देता हूँ। मैं जिससे लेता हूँ उसी को लौटा देता हूँ, जैसे तुमसे मांगा और अब तुम्ही को लौटा रहा हूँ। बेटा, और ये लो संदूक। पर मैं इस संदूक का क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ रखने के लिए बचा ही नहीं। बेटा, इस संदूक में बहुत सारे पैसे हैं और ये पैसे कभी ख़त्म नहीं होंगे, और अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने इस संदूक को खोलने की कोशिश की तो वह इस संदूक में बंद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। जाओ बेटा, हमेशा खुश रहो और भगवान का नाम जपते रहो। लक्ष्मण संदूक लेकर अपने घर चल देता है। जब वह दरवाज़ा खोलता है तब वह देखता है, अरे वाह, ये तो सच में कितना सुंदर और आलीशान घर है। तभी लक्ष्मण को दरवाजे पर एक आवाज़ सुनाई देती है। इस समय कौन आया है? चल कर देखता हूँ। दरवाज़ा खोलते ही लालू और कालू दोनों घर के अंदर चले आते हैं। अरे ये क्या, इतना सुंदर घर, पर कैसे? अब क्यों आए हो यहाँ? निकल जाओ मेरे घर से। मुखिया जी, आ जाओ। सुंदर, अति सुंदर है ये घर, कहाँ से मिला? तुमसे क्या मतलब? अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं नहीं, तुम जाओगे इस घर से, क्योंकि कुछ दिनों बाद मैं इस घर पर कब्जा कर लूँगा। अरे, एक और संदूक, लगता है इसमें भी बहुत सारा पैसा होगा। हाँ मुखिया जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है ये महल तो मेरे लिए ही बना है, और संदूक भी। क्या बात है मुखिया जी, चलो हम लोग इस संदूक कर खोल कर देखते हैं। नहीं नहीं, इसे मत खोलना, इसे सिर्फ मैं ही खोल सकता हूँ। अगर तुम लोगों ने इसे खोलने की कोशिश की तो पता नहीं क्या होगा। पागल समझा है? चलो पता करते हैं संदूक खोलने पर क्या होगा। इतना कहकर तीनों संदूक खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलते हैं, संदूक उन्हें अपने अंदर खींच लेता है, और फिर लक्ष्मण खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है। एक चूहा था, उसके 7 पूंछें थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। स्कूल में सभी चूहे उसे देखकर चिढ़ाने लगे। अरे अरे, देखो 7 पूंछों वाला चूहा आया, देखो देखो 7 पूंछों वाला चूहा। चूहा रोते रोते अपने घर पहुंचा।
क्यों रो रहे हो बेटा? और स्कूल से इतनी जल्दी आ गए? सब मुझे चिढ़ाते हैं और कहते हैं देखो 7 पूंछों वाला चूहा आया। अच्छा ठीक है, जाओ बढ़ाई के यहाँ और एक पूंछ कटवा कर आ जाओ। वह बढ़ाई के घर की ओर चल दिया। बढ़ाई भैया, जरा मेरी एक पूंछ काट दो। ठीक है, अभी काट देता हूँ। कहकर बढ़ाई ने चूहे की एक पूंछ कटवा ली। अब चूहा एक पूंछ कटवा कर अपने घर वापस लौटा। चूहा दूसरे दिन स्कूल गया। फिर सब चूहे चिढ़ाने लगे। अरे अरे देखो देखो, 6 पूंछों वाला चूहा आया। अरे वाह, देखो 6 देखो, पूंछों 6 पूंछों वाला चूहा। ओहो। ओहो। चूहा रोते रोते फिर अपने घर पहुंचा। गुस्से से वह मटकी के पीछे छुप कर बैठ गया। बेटा, ओ बेटा, कहाँ चला गया है? अरे खाना तो खा ले, भूख नहीं लगी क्या बेटा? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। सब मुझे अब 6 पूंछों वाला चूहा कहकर बुलाते हैं और मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। अरे बस इतनी सी बात, जा फिर बढ़ाई के घर और एक पूंछ और कटवा आ। चूहा फिर बढ़ाई के घर की ओर चल दिया। बढ़ाई ने चूहे की एक पूंछ और काट दी। अब उस चूहे के 5 पूंछें बची थी। चूहा तीसरे दिन फिर स्कूल गया। देखो देखो, 5 पूंछों वाला चूहा आया। देखो देखो, 5 चूहों वाला चूहा आया। ओए देखना, वो 5 चूहों वाला चूहा, देख देख। चूहा रोता हुआ फिर घर पहुंचा। अरे अब तुझे क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से रो रहा है? सब मुझे अब 5 पूंछों वाला चूहा कहकर चिढ़ाते हैं। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जा फिर एक पूंछ कटवा। चूहे ने ऐसा ही किया। अब उसके 4 पूंछें ही रह गई। चूहा फिर स्कूल पहुंचा। अरे देखो देखो, 4 पूंछों वाला चूहा आ रहा है। अरे देख देख, 4 पूंछों वाला चूहा। चूहा रोते हुए फिर घर वापस आया और अपनी माँ के कहने पर उसने एक पूंछ और कटवा दी। आखिर में उसके एक ही पूंछ बची। अब तुम्हें कोई नहीं चिढ़ाएगा, अब तो तुम्हारे एक ही पूंछ बची है। सभी चूहे उसे देखकर फिर चिढ़ाने लगे। देखो देखो, एक पूंछों वाला चूहा आया। देखो देखो, एक पूंछों वाला चूहा आया। चूहा चीखता चिल्लाता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा। अब क्या बात हो गई? अब भी मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं, कहते हैं एक पूंछ वाला चूहा आया। देखो, एक पूंछ वाला चूहा। जाओ, ये पूंछ भी बढ़ाई चाचा के यहाँ कटवा लो। चूहे ने उस पूंछ को भी कटवा दिया। अब चूहे की एक भी पूंछ नहीं बची थी। चूहा स्कूल जाने के लिए घर से निकला। सब चूहों ने उसे घेर लिया और चिढ़ाने लगे। अरे अरे देखो, बाड़ा चूहा आया, बाड़ा चूहा आया, बिना पूंछ वाला चूहा। बेचारा चूहा जल्दी से भागकर घर पहुंचा और जमीन पर लेट गया।
और चीखने चिल्लाने लगा। अब तुम्हें क्या हो गया? अब किसके लिए रो रहे हो? माँ मुझे सब फिर से चिढ़ाते हैं, कहते हैं बड़ा चूहा आया, बड़ा चूहा आया। तो जाओ बढ़ाई के पास और अपनी सभी पूंछें जुड़वा लो। चूहा जल्दी जल्दी से बढ़ाई के घर पहुंचा और बोला, मेरी सभी पूंछें जोड़ दो। अबे तुम पागल हो गए हो क्या? भला कटी हुई पूंछ कहीं जुड़ती है? चलो अपने घर वापस जाओ जल्दी से।